हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल, शुरू किए थे या नहीं? नहीं किए थे, शुरू कर दिए थे। क्या लिखाए थे? आर्टिकल दो प्रकार के। अच्छा, कुछ रूल लिखाए थे उसमें? हाँ, 4-5 को रूल लिखाए हैं। किसी अनजान व्यक्ति के नाम के पूर्व ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगला लिखिए, रूल नंबर 5 लिखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं। जरा हम कलर चेंज कर देते हैं। देखिए रूल नंबर 5 में ए और एन का प्रयोग, नोट कीजिए, ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाकर उसकी पूरी जाति का भी बोध करते हैं। ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाकर उसकी पूरी जाति का भी बोध करते हैं। यानी ए और एन से आप चाहें तो उसकी पूरी जाति का भी बोध कर सकते हैं। जैसे मान लो हम अगर कहें एक सेंटेंस, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कहता है कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो हमने क्या किया? उसकी पूरी जाति का बोध कर दिया। तो ए डॉग कह के हमने उसकी पूरी जाति का बोध कर दिया। तो पूरी जाति का बोध करने के लिए भी आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। अब क्या कहना चाहते हैं? गाय एक उपयोगी जानवर है, मतलब किसी एक काऊ की बात कर रहे हैं कि उसके पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं? पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, पूरी जाति की बात कर रहे हैं। तो ए और एन का प्रयोग हम पूरी जाति का बोध करने के लिए भी करते हैं। हो गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 6 लिखिए। जब कोई सिंगुलर नाउन निम्नलिखित शब्दों के बाद आता है तो उसमें ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब कोई सिंगुलर नाउन निम्नलिखित शब्दों के बाद आता है, नीचे हम कुछ शब्द दे रहे हैं, इस शब्द के बाद अगर कोई आपको सिंगुलर नाउन नजर आए तो आप उसमें ए और एन का प्रयोग कीजिएगा। वो कौन से शब्द हैं इसको हम नीचे लिखा दे रहे हैं।
जैसे मान लो एज के बाद कोई नाउन आ जाए, सच के बाद नाउन आ जाए, रादर लिखा हुआ है उसके बाद नाउन आ जाए, या सो लिखा हुआ है इसके बाद कोई नाउन आ जाए। इन शब्दों के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा हो तो आप उसमें ए या एन का प्रयोग जरूर करें। सिंगुलर नाउन का मतलब ए और एन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ए और एन का प्रयोग किसके पहले करेंगे आप, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो अगर मान लो एक एज के बाद कोई एक ऐसा नाउन आ रहा है जो काउंटेबल है, जैसे मान लो एज मैन कहना है, तो आपको एज मैन आप नहीं कह सकते हैं केवल ऐसे लिखा हुआ एज मैन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, एज ए मैन ऐसा करना पड़ेगा, एज ए मैन ऐसा बोलिएगा। जैसे मान लो कहते हैं सच और लिखा हुआ है बॉय, तो गलत होगा आपका। क्या करना पड़ेगा आपको, बोलिए, सच ए बॉय ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आपका जब भी एज हो, सो हो, सच हो, रादर हो के बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा हो जो सिंगुलर काउंटेबल हो, तो आपको उसमें ए और एन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, आगे की बात देखते हैं। अब जरा 7वां नंबर देखिए। देखिए, निम्नलिखित आइटम्स एवं फ्रेजेज में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित आइटम्स एवं फ्रेजेज में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आइटम और फ्रेज में। किसी भी आइटम्स में और फ्रेज में हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी में भी नहीं करते हैं। हम निम्नलिखित की बात कर रहे हैं, जो नीचे लिखा रहे हैं इसमें करते हैं। जैसे जहां जहां हम लिखा रहे हैं इसमें देखिएगा। अच्छा, ये जो अगर कहीं पर कोई फ्रेज है तो फ्रेज में कोई नियम नहीं होता, मुहावरा में कोई नियम नहीं है, वो जैसा दिया गया वैसे रट लेना है। आप इसको दिमाग नहीं लगाना है जैसे काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो क्यों लगा है, काउंटेबल है तो क्यों नहीं लगा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि ये फ्रेज है और फ्रेज में, मुहावरे में जैसा मुहावरा है उसी रूप में उसको रट लेते हैं। जैसे हम लोग मान लो हिंदी मुहावरा कोई कह रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, तो ना तो उसमें ऊंट है ना उसमें जीरा है, क्या उसका अर्थ ही कुछ और है। तो वहां पर ऊंट नहीं ढूंढना है, उसमें जीरा नहीं ढूंढना है। ऊंट में मुंह में जीरा का मतलब नहीं कि ऊंट को पकड़ के मुंह में जीरा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दाल में काला होना का मतलब ये नहीं है कि दाल में कोयला डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। या दाल को हम काला ब्लैक कलर से रंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ही कुछ अलग है, इसलिए यहाँ भी यही बात है। तो देखिए, इन ए लिखते जाइएगा, हरी, इन ए हरी, देखो ए लग गया। और इन ए हरी का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जल्दी में। इन ए हरी, जल्दी में। देखते हैं, इन ए डायलमा क्या होता है, दुविधा में। इन ए डायलमा, दुविधा में। इन ए रेज, गुस्से में। इन ए रेज, किसमें, गुस्से में।
इन ए रेज, गुस्से में। आगे लिखिएगा। इन ए इन ए फीवर ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब जिसको कहते हैं जोश में। इन ए फीवर ऑफ एक्साइटमेंट। लिखिए इन ए मूड। मूड तो समझते ही आप, अवस्था में। इन अ मूड। एट एन इंटरेस्ट, एट ए लॉस, एट ए प्रॉफिट, एट ए गेन। GAIN, गेन। गेन मतलब, गेन मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ। इन ए टेम्पर, जिसको कहते हैं हम आवेश में। इसको भी गुस्से में कह सकते हैं आप, इन ए टेम्पर, आवेश में। तो लिखिएगा इट इज ए पीटी, दया। पीटी मैंने दया होता है, पीटी का अर्थ होता है दया। इज अ पीटी। हैव ए फीवर, मैंने बुखार हो जाना। हैव ए फीवर, इधर तो लिखा गया होगा, नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो लिखिएगा हैव ए हेडेक। हेडेक समझते हैं, सिर दर्द। हेड में एक होना, सिर दर्द। हैव ए हेडेक। उसी तरह से कहते हैं हैव ए पेन, PAIN, पेन, PAIN, पेन। हैव ए पेन। फिर लिखिएगा मेक ए फन ऑफ, मैंने मजाक उड़ाना। मेक ए फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना। इधर मिटा दे रहे हैं। मेक ए फन ऑफ। उसी तरह से हम कहते हैं मेक ए मिस्टेक, गलती करना। मेक ए नॉइज, हल्ला करना। मेक ए फन, देखिए फन तो लिखा ही दिया है। मेक ए फस, इसका मतलब भी कोलाहल करना, हल्ला करना। मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज, मेक अ फस। टेल ए लाई, झूठ बोलना।
ये कुछ ऐसे हमारे फ्रेजेज हैं जिनके साथ में ए और एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि नॉइज तो अनकाउंटेबल है, फिर ए क्यों लगाएंगे। फर्स्ट भी अनकाउंटेबल है, मिस्टेक अनकाउंटेबल है, झूठ अनकाउंटेबल है ना। कहते फन अनकाउंटेबल है, पेन अनकाउंटेबल है, दर्द अनकाउंटेबल है। देखो सब में और एन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये फ्रेज हैं, और फ्रेज में कोई भी आपका अपना नियम काम नहीं करता है। समझ गए? कोई अपना नियम काम नहीं करेगा। ये इस प्रकार से हम इसका ए और एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपका हो गया ए और एन का प्रयोग फिनिश। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग। ऊपर में हेडिंग बना लीजिए आप लोग। आज तो ऐसे टाइम है भी नहीं आपके पास। ऊपर में लिख लीजिएगा आप लोग, हेडिंग बना लीजिए, यूजेज ऑफ द। अच्छा, द और दी के बीच में अंतर समझते हैं। उच्चारण बताए थे आप लोगों को, कभी बताए थे ना? द का उच्चारण कब करते हैं? हम THED। इसको अगर हम दी बोलेंगे, इसका मतलब है कि आगे आपका क्या होना चाहिए? वावेल। और अगर आप दी को क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं, तो क्या होना चाहिए इसके बाद? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया है। जैसे अगर यहाँ पर एप्पल लिखते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? इसको दी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर टेबल लिखते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर दा पढ़ेंगे। है ना? इस प्रकार से ये प्रयोग करें। अब द के प्रयोग करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, द का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ हो सकता है, केवल उस नाउन को निश्चित होना चाहिए। द का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, किसी भी नाउन के साथ आप कर सकते हैं। द का प्रयोग सभी नाउन के साथ किया जा सकता है, केवल एक शर्त है कि वह नाउन डेफिनिट होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए इसी पॉइंट को हम आपको दिखा करके हम आपको आगे अगले दिन करेंगे। तो स्टार बना करके, रूल का यूज नहीं है, लिखिए, लिखिएगा द का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है, परंतु वह नाउन डेफिनिट होना चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए। आप सब प्रकार के नाउन के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं, बस केवल नाउन को डेफिनिट होना चाहिए। जैसे नाउन डेफिनिट होना चाहिए, जैसे देख लीजिएगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज होली। हिंदी जरा देखिए, गंगा का पानी पवित्र होता है। कैसा होता है? गंगा का पानी पवित्र होता है। तो हमने पानी को क्या बना दिया? निश्चित, डेफिनिट कर दिया। क्या बना दिया हमने? पानी को डेफिनिट कर दिया। क्योंकि हमने केवल वाटर नहीं कहा, हमने कहा गंगा का पानी, तो डेफिनिट हो गया कि नहीं? ये हो गया हमारा डेफिनिट नाउन हो गया। ये डेफिनिट नाउन हो गया, क्योंकि हमारा वाटर क्या है? डेफिनिट है, इसलिए इसके पहले दा लग रहा है।
द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी इज वेल नोन। द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी इज वेल नोन। गांधी जी की ईमानदारी सर्वविदित है। किसकी ईमानदारी? गांधी जी की। तो हमने ऑनेस्टी को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि नहीं? हमने जनरल ऑनेस्टी की बात नहीं की है, हमने डेफिनेट ऑनेस्टी की बात की है। हमने ये नहीं कहा कि ईमानदारी अच्छी नीति है, ये तो जनरल हो गया बात। हमने कहा गांधी जी की ईमानदारी सर्वविदित है, तो हमने किसी खास व्यक्ति की ईमानदारी की बात की। ऐसा प्रयोग निश्चित हो जाए। जैसे अगर हम कहें पेड़ हरे होते हैं, तो कॉमन बात कहा हमने। लेकिन अगर हम कहें इस बागीचे के पेड़ बड़े खूबसूरत हैं, अगर हम कहें इस बागीचे के पेड़ बड़े खूबसूरत हैं, तो आपने निश्चित बात कहा ना। तो अगर ऐसा कोई डेफिनेट आपको बनाना हो, तो आप किसी नाउन के साथ भी द का प्रयोग कर सकते हैं। आप तो राम के पहले भी द लगा सकते हैं। द राम ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का राम है ना। द राम ऑफ द रामायण, रामायण के राम, हमने निश्चित कर दिया कि नहीं? तो अगर ऐसा कोई निश्चित प्रयोग करना हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि आपको उस नाउन को क्या बनाना पड़ेगा, निश्चित यानी डेफिनेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं आपको, बाकी बातें अगले क्लास।